अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दर्शकों, ये कहावत आज से पहले आपने कई बार सुनी होगी और कई उदाहरण भी पाए होंगे, लेकिन आज हम आपको इस कहावत के सही एवं सटीक उदाहरण से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल यानी 24 अगस्त को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा ट्विटर टैग ट्रेंड करवाया गया। मात्र 4 घंटे में टैग 1 मिलियन प्लस ट्वीट संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा कर दिए गए। पूरे देश में नंबर 1 पर टैग ट्रेंड करता रहा। टैग था, आखिर ऊंट आ ही गया पहाड़ के नीचे। एवं जवाब तो देना ही पड़ेगा। फास्ट इंडिया न्यूज़ चैनल, श्रीमान विजेंद्र सोलंकी जी, आपने दिनांक 22 अगस्त 2023 को आस्था या अज्ञान नामक डिबेट करके अद्वितीय पहल की थी। यही श्रेष्ठ मार्ग है सत्य तथा असत्य का निर्माण करने का। परंतु दुख की बात यह है कि आप जैसे व्यक्ति शिक्षित हैं फिर भी अपने धर्म ग्रंथों से अपरिचित हैं। श्रीमान सोलंकी जी, आपका कहना है कि जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा होता है पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जिसमें पुल्लिंग पुरुष का प्रतीक होता है, स्त्रीलिंग स्त्री का प्रतीक होता है। श्रीमान जी, स्त्री व पुरुष की पहचान उसके प्राइवेट पार्ट से ही होती है। शिक्षित होकर आप जानबूझकर संत रामपाल जी महाराज जी का अपमान कर रहे हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की आस्था पर कठोरघात किया है। आपने उनकी पुस्तक को सरेआम फाड़कर फेंक दिया। कृपया इसको गहराई से पढ़ते तो आप समझ जाते, इस पुस्तक में शब्दाशब्द शास्त्रों का उल्लेख है जिनको आप सच्चा मानते हैं। लिंग व लिंगी का जो चित्र पुस्तक में है उसका प्रमाण श्री शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में है। आखिर ऊंट आ ही गया पहाड़ के नीचे, अर्थात ऊंट को अपनी ऊंचाई का अभिमान होता है कि मेरे समान कोई और नहीं है। जब वो पर्वत के पास पहुंचता है तो उसको अपनी औकात का पता चलता है। वो अपने आप को बौना समझता है। इसी प्रकार मिस्टर सोलंकी जी, आप और आपके समर्थक हैं, ये अपने आप ही आ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से टकराव करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का सारा ज्ञान शास्त्रों प्रमाणित है, जिन शास्त्रों को आप सत्य मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान में लिखा ज्ञान शास्त्रों प्रमाणित है, जिसको आप कहीं भी गलत नहीं साबित कर सकते हैं। पहले जांच परख लेना चाहिए कि सच क्या है। श्रीमद् भागवत पुराण पृष्ठ नंबर 123 पर लिखा है कि शिव जी अपनी माता दुर्गा से कहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु के बाद मुझ तमगुण शिव जी की उत्पत्ति भी आप ही ने की है। संत रामपाल जी महाराज जी भी शास्त्रों के आधार पर ही ज्ञान पुस्तक ज्ञान गंगा में सृष्टि रचना में बताए गए ज्ञान के अनुसार है, जो शास्त्रों पर आधारित है। गलत कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र हिंदू धर्म में फैले पाखंडवाद, आडंबर व गलत साधना का विरोध करके ब्रह्मा विष्णु महेश तथा शिव जी की सही भक्ति विधि बताई है। संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान में लिखा ज्ञान शास्त्र प्रमाणित है, जिसको आप कहीं भी गलत साबित नहीं कर सकते हैं। पहले ये जांच परख लेना चाहिए कि सच क्या है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण पृष्ठ नंबर 123 पर लिखा है कि शिव जी अपनी माता दुर्गा से कहते हैं कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले तमोगुण शिव जी की उत्पत्ति भी आपने ही की है। संत रामपाल जी महाराज जी भी शास्त्रों के आधार पर ही पुस्तक ज्ञान गंगा में सृष्टि रचना बताई गई है, जो शास्त्र आधारित है। गलत कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र हिंदू धर्म में पाखंडवाद, आडंबर व गलत साधना का विरोध करके ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जी की सच्ची भक्ति साधना बताई है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि तीनों देवा दल कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश
प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। भारत सरकार से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिए गए ज्ञान को पहले अच्छे से समझें और फिर कोई एक्शन लें। जिन धर्म आचार्यों को ज्ञान देने की बात कर रहे हैं उनको संत रामपाल जी महाराज जी कब से ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। सभी गुरु पद पर बने हुए आचार्य महंतों को चाहिए कि धार्मिक शास्त्रों को सही से समझें और पढ़ें, जो कि वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही समझा रहे हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं। श्री देवी महापुराण के 3 स्कंद के अध्याय 4 से 5 पृष्ठ 138 में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा यानी कि विष्णु जी का, श्री ब्रह्मा का तथा श्री शिव जी का आविर्भाव यानी जन्म तथा त्रोभाव यानी मरण होता है। तीनों देवों की जन्म व मृत्यु होती है। तीनों को जन्म देने वाली देवी दुर्गा यानी अष्टंगी हैं। श्री शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता के भाग 1 पृष्ठ 17 और 18 अध्याय 9 और 10 में स्पष्ट है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी के पिताजी हैं। पत्रकार महोदय जी, शिव जी को लोक कथा के अनुसार महामृत्युंजय कहा जा रहा है। वह अपने मृत्यु के डर से अपने ही साधक भस्मासुर से डरकर भाग रहे थे, ऐसा पुराणों में ही प्रमाण है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में स्पष्ट किया गया है कि जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, यानी जो भक्ति की साधना शास्त्रों में वर्णित है वो नहीं करते, तो उन्हें ना तो कोई सुख प्राप्त होता है और ना ही उनकी भक्ति यानी सिद्धि सिद्ध हो पाती है, ना ही उनकी गति यानी मोक्ष हो पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो गिरते भक्ति स्तर को फिर से एक नवीन रोशनी दी है। भगत समाज को दोबारा पवित्र वेद, पवित्र गीता जी की तरफ मोड़ा है। वे सही मायने में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया है। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने कई बार भारत सरकार से प्रार्थना की है कि एक बार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पूरे भारत देश में सभी धर्म गुरुओं के बीच करवाई जाए, जिससे कि आम जनता को हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी सही भक्ति विधि पता चल सके और वो अज्ञानी संतों, महंतों, मुल्ला काजियों के चंगुल से बाहर निकल सकें और पूर्ण परमात्मा यानी कि अल्लाह की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकें और उस सनातन परम धाम को पहुंच सकें, जिसके बारे में गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है, जहां जाने के बाद फिर इस संसार में मनुष्य लौटकर नहीं आता। ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई को रोकने के लिए ब्रह्मा यानी सदाशिव ने तीजों में लिंग की स्थापना की थी, जैसा कि विद्वेश्वर संहिता में बताया गया है। इसी विद्वेश्वर संहिता के 25 पृष्ठ पर खुद सदाशिव कहते हैं कि शिवलिंग वास्तविकता में लिंग और लिंगी का अभेद रूप है। इसी के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि शिवलिंग वास्तविकता में स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग का कॉम्बिनेशन है। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से श्रीमान सोलंकी जी और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर कोई भी उंगली उठाने से पहले, कोई भी सवाल खड़ा करने से पहले आप अपने शास्त्रों को स्वयं पढ़ सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों से आधारित है, शास्त्रों से प्रमाणित है। आप जी से प्रार्थना है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सही से सुने, देखें और पढ़ें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों को आधार बनाकर ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज अन्य गुरु पाखंडियों की तरह मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बताते हैं। इसीलिए आप जी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर कोई भी गलत आरोप ना लगाएं और गलत आरोप लगाकर आप दोष के भागी बन जाते हैं, इसलिए ऐसा ना करें। आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।